नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग घटना चक्र 2022 जीव विज्ञान सीरीज के अंतर्गत हम लोग जैव विकास चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। अगला चैप्टर है वर्गीकी। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इससे कई प्रश्न आए हैं और इसमें प्रश्नों की संख्या भी अधिक रहेगी। तो 68 बीपीएससी और जो भी यूपीपीसीएस में जो आरोप वैकेंसी आने वाली हो पीसीएस 2023 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से बहुत से प्रश्न सीधे सीधे आपको रिपीटेड क्वेश्चन मिल जाते हैं और इसका नोट्स भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर जीव जातियों को उनकी समानताओं एवं असमानताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटा जाता है, वर्गीकरण विज्ञान या वर्गीकी कहते हैं। कैरोलस लिनियस ने जीव जातियों के नामकरण हेतु द्विपद नाम की एक पद्धति बनाई, जिन्हें आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को। कैरोलस लिनियस जो है आधुनिक वर्गीकरण के फादर हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी। जीवों के वर्गीकरण के संबंध में विभिन्न वैज्ञानिकों ने अपने मत दिए, किंतु वर्तमान में विटेकर 1969 में 5 जगत प्रणाली 5 किंगडम सिस्टम को मान्यता दी है। ठीक, उसमें कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। तो 5 जो जगत प्रणाली है उसमें मोनेरा प्रथम है, द्वितीय प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। मोनेरा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीवों को ध्यान को रखा गया है। इसमें माइक्रोप्लाज्मा, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया आदि जीवों को शामिल किया गया है। माइक्रोप्लाज्मा स्वतंत्र जीवन यापन करने वाले सूक्ष्मजीव हैं, अर्थात ये स्वयं का विकास व प्रजनन करने में समर्थ होते हैं। जो माइक्रोप्लाज्मा है वो स्वयं का विकास और प्रजनन करने में समर्थ होते हैं, सबसे छोटे जीव होते हैं। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल भी कहा जाता है। जीवाणु सरल, अति सूक्ष्म तथा एक कोशिकीय आद्य जीव है, जिन्हें मोनेरा जगत में रखा जाता है। प्रायः इनकी लंबाई 2 से 4 माइक्रोन तक ही होती है। इन्हें कंपाउंड माइक्रोस्कोप द्वारा देखा जा सकता है। ये मानव के लिए लाभदायक एवं हानिकारक दोनों हो सकते हैं। ठीक, पोषण के आधार पर जीवाणु परपोषी तथा स्वपोषी होते हैं। परपोषी एवं स्वपोषी होते हैं। स्वपोषित जीवाणु 2 प्रकार के होते हैं, जिनका स्वयं पोषण करते हैं, जो प्रकाश संश्लेषी और रसायन संश्लेषी। आर्कीबैक्टीरिया के लक्षण सामान्यतः जीवाणुओं से भिन्न होते हैं, जिसके मिथेनोजेंस समूह अवायवीय होते हैं तथा ये दलदल वाले स्थानों एवं पशुओं के रूमेन में पाए जाते हैं। इनका उपयोग मीथेन के उत्पादन में होता है। फलीदार पादपों की जड़ों में मौजूद गांठों में पाए जाने वाले जीवाणु राइजोबियम सहजीवी प्रदर्शित करते हैं। जो जैसे मटर के या अरहर या मटर, इन सब जो फलीदार होते हैं, इनके जो है जड़ों की गांठों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक होते हैं। प्रोटिस्टा जगत देखते हैं। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को रखा जाता है। एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीव रखे जाते हैं। इनमें अधिकांशतः शैवाल संघ प्रोटोजोआ के जीव शामिल हैं। शैवाल पर्णहरी युक्त संवहन ऊतक थैलोफाइट्स हैं। इससे वास्तविक जड़, तना तथा पत्तियों का अभाव होता है। इसमें ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अर्थात स्वपोषी होते हैं। ये अधिकांशतः जलीय होते हैं। ये शैवालों में उपस्थित वर्णकों के आधार पर इन्हें 3 वर्णों में विभाजित किया गया है। पहला होता है क्लोरोफाइसी, जिसे हरा शैवाल या हरे वर्णक के कारण होता है। दूसरा है रोडोफाइसी, ये लाल शैवाल होते हैं, जिनमें लाल वर्णक होता है, इसलिए उनका
लाल शैवाल हो जाते हैं। और यह है फियोफाइसी, ये भूरा शैवाल होता है। तो 3 हो गए, मतलब क्लोरोफार्म, क्लोरोफिल से हरा, क्लोरोफाइसी हरा शैवाल, रोडोफाइसी लाल शैवाल और फीडोफाइसी भूरा शैवाल। उल्लेखनीय है कि शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ध्यातभोग कुछ शैवालों को पादप जगत के अंतर्गत शामिल किया गया है। जिसके जो हम लोग शैवालों का अध्ययन करते हैं उसको फाइकोलॉजी कहते हैं। अगला है फंगई या कवक। कवक पर्णहरिम रहित, में क्लोरोफिल नहीं होता है। संवहन ऊतक रहित, संवहन ऊतक भी नहीं होते हैं, थैलोफाइट्स हैं ये। संवहन ऊतक रहित तो जो है क्लोरोफिल रहित ये होते हैं थैलोफाइट्स। ये परपोषी होते हैं, हेट्रोट्रोपिक्स होते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है काइटिन की बनी होती है। कवक अध्ययन माइकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। कवकों का जो अध्ययन होता है वो माइकोलॉजी कहलाता है। खमीर, कुकुरमुत्ता या मशरूम एक प्रकार के कवक हैं। खमीर एस्कोमाइसिटीज कुल था, जबकि मशरूम बेसिडोमाइसिटीज कुल का सदस्य है। कवक मूल कवकों तथा उच्चतर पादपों की जड़ों के मध्य सहजीवी सहचर्य प्रदर्शित करता है। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल के सहचर से बनते हैं। लाइकेन कवक और शैवाल के सहचर से बनते हैं। अगला है पादप जगत। इसके अंतर्गत सभी बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी उत्पादक एवं स्वपोषी जीवों को शामिल किया गया है। उत्पादक प्रोड्यूसर स्वजीवी होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, अतः उन्हें उत्पादक कहते हैं। घटपड़ी या नेपेंथिस का पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा अपना भोजन बनाने में सक्षम होता है। ये कीटभक्षी पौधे होते हैं। यह प्राय ऐसी मृदा में उगते हैं जहाँ नाइट्रोजन की कमी होती है और नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को अपना आहार बनाते हैं, घटपड़ी जैसे पादप। उपभोक्ता कंज्यूमर क्या होते हैं? ये परोपजीवी होते हैं, अर्थात दूसरे जीवों से अपना भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं। तृणभक्षी या शाकाहारी जंतु प्राथमिक उपभोक्ता है। प्राथमिक उपभोक्ता भोज्य पदार्थ के रूप में ग्रहण करने वाले जंतु गौण उपभोक्ता कहलाते हैं। विबंधक अपघटक या डिकम्पोजर क्या होते हैं? ये मृतोपजीवी होते हैं जो कि अपना भोज्य पदार्थ मृत जीवों से ग्रहण करते हैं। मरुस्थलीय या मरुद्भिद पौधे कौन से होते हैं? इनके अंतर्गत कैक्टस, मदार, ब्रायोफिलम, घिक्वार इत्यादि पौधे आते हैं जो कि शुष्क वातावरण के प्रति अनुकूलित होते हैं। मरुद्भिद पौधों की जड़ें प्राय लंबी होती हैं, जबकि तने छोटे, रूपांतरित एवं कभी कभी भूमिगत होते हैं। इनकी बाह्य त्वचा मोटी उपचर्म की परत से ढकी रहती है तथा पत्ती कांटों में परिवर्तित हो जाती है। इनके कुछ भाग जल संचय हेतु अधिक मांसल हो जाते हैं। फ्रियोफाइट्स मरुस्थल में पाए जाने वाले पौधे होते हैं जिनकी जड़ें प्रायः 25 से 30 मीटर तक लंबी होती है। ये भूमिगत जल की सतह तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि जल के जो है तलाश में काफ़ी नीचे चले जाते हैं इनकी जड़ें, तो जो है 25 से 30 मीटर तक नीचे चली जाती हैं। हाइड्रोफाइट्स या जलोद्भिद पौधे क्या होते हैं? बहुत अधिक जल वाले स्थान पर पाए जाते हैं जिनमें बड़े बड़े अंतरकोशीय स्थान होते हैं जो वायु से भरे होते हैं तथा पौधों को तैरने में सहायक होते हैं, जैसे जलकुंभी वगैरह देखा होगा आपने। लवण मृदोद्भिद हेलोफाइट उन पौधों को कहते हैं जो उच्च लवण युक्त जल में उत्पन्न होते हैं। अधिपादप वे पौधे हैं जो दूसरों के जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, न कि पोषण के लिए। जो अधिपादक होते हैं, एपीफाइट्स जो होते हैं, वो दूसरे जीवित पौधों पर यांत्रिक अवलंब के लिए लगे रहते हैं, ना कि पोषण के लिए। ध्यान देने वाला है। उदाहरण के लिए आर्किड इत्यादि। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण भाग पुष्प है। यह पौधों के प्रजनन में सहायक होता है। अदरक प्रकंद का
आलू स्तंभकंद का, लहसुन सल्ककंद का तथा सूरन या जिमीकंद घनकंद का उदाहरण है। एक बार और फिर देखते हैं। अदरक जो होता है वो प्रकंद, आलू स्तंभकंद, लहसुन सल्ककंद और सूरन या जिमीकंद घनकंद का उदाहरण होता है। शकरकंद कानवोलुलेसी कानवोलुलेसी कुल का पौधा है। इसका खाने योग्य भाग रूपांतरित जड़ है। रूपांतरित जड़ जो होता है शकरकंद जो खाया जाता है। इसका गन्ना आलू और अदरक, गन्ना आलू अदरक तने के रूपांतरण है, अर्थात इनका संग्रह अंग तना है। शलजम गाजर और शकरकंद जड़ों के रूपांतरण अर्थात इनका संग्रह अंग जड़ है। मटर लेगुमिनेसी कुल का द्विबीजपत्री शाकीय तथा एक वर्षीय पौधा है। इसमें सहारे के लिए प्रतान पाए जाते हैं। देखा होगा आपने मटर। गन्ना ग्रैमिनी या पोएसी कुल के अंतर्गत आता है, जिसका तना काट कर आमतौर से कायिक प्रबंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। जो तने को काट के लगाया जाता है उसको कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। इसका तना ठोस और संधिबद्ध होता है, जिससे पर्व तथा संधियां पाई जाती हैं। लौंग मिर्टेसी कुल का साइजियम एरोमेटिकम या यूजीनिया कैरियोफाइटा नामक मध्यम कद वाले सदाबहार वृक्ष की सूखी पुष्प कलिका से प्राप्त किया जाता है। लौंग इसका उपभोग भोज्य पदार्थों तथा दंतशूल निवारक इत्यादि में किया जाता है। इनका जन्मस्थल इंडोनेशिया को माना जाता है। इसका उपयोग समस्त विश्व में होता है। केसर एक मसाला है जिसे इरिडेसी कुल के क्रोकस सेटावाइवस नामक पौधे के पुष्प की वर्तिका तथा वर्तिकाग्र से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग औषधि तथा भोज्य पदार्थ को स्वादिष्ट तथा सुनहला बनाने में किया जाता है। केसर का प्रयोग। केसर में सेफ्रोनॉल या प्रिकोसिन नामक रसायन पाया जाता है। भिंडी के पौधे का वानस्पतिक नाम एबेलमोस्कस एस्कुलेंटस। इसका फल कैप्सूल प्रकार का होता है और संपूर्ण भाग खाया जाता है भिंडी का। तो हल्दी के पौधों को खाने योग्य भाग प्रकंद है, जो कि एक भूमिगत रूपांतरित तने का प्रकार है। इसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। इसका वानस्पतिक नाम कुरकुमा लौंगा है। यह जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। हल्दी जो है जिंजीबरेसी कुल का सदस्य है। इसका उपयोग औषधि, मसाले तथा रंग कारक इत्यादि के रूप में होता है। सहतूत अनानास कटहल फल सिरोसिस कहलाता है। काजू सिंघाड़ा का फल नट कहलाता है। सिंघाड़ा का बीज जबकि लीची का मांसल बीज चोल खाया जाता है। सेब में नाशपाती व का फल पोम, जबकि खीरा खरबूजा और लौकी का फल पीपो कहलाता है। सेब नाशपाती का फल पोम कहलाता है, जबकि खीरा खरबूजा लौकी का फल पीपो कहलाता है। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल कहा जाता है। फल के निर्माण में अंडाशय का वर्तिका हो गया उसका, और ये सब जो है उसके जो पुष्प दल हैं ये सभी पार्टिसिपेट कर दें तो जो है फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। और इसके एग्जाम्पल हैं सेब, काजू, नाशपाती, ये सब फॉल्स फ्रूट कहे जाते हैं। धृत कुमारी एलोवेरा एक औषधि पौधा है। गन्ना तथा कपास नकदी फसलें हैं। महुआ उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जो भारत के मैदानी क्षेत्र में पाया जाता है। इसके फल से तेल तथा इसके फूल से शराब बनाई जाती है। कुनैन मलेरिया के उपचार के लिए प्रमुख औषधि है, जिसमें सिंकोना नामक आवृत बीजी पौधे की छाल से प्राप्त किया जाता है। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक औषधि
बीजीय पादप से तैयार की जाती है। एट्रेवीन, क्लोरोक्वीन इत्यादि औषधियाँ भी मलेरिया निदान हेतु प्रयोग की जाती हैं। सन, पटसन तथा जूट के तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों की स्थित बीज के बीजारण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। दोस्तों, यदि आपको इस पूरे घटना चक्र 2022 का PDF चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप पे, जो जनरल लाइन टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ जाके ये पूरा PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। सभी विषयों के जो है PDF घटना चक्र 2022 को वहाँ पर हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, सन, पटसन और जूट तनों की रेटिंग से रेशा प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास को फलों में स्थित बीज के बीजावरण से लगी रेशों से प्राप्त करते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, बड़ी लिप्ट रेशा तथा छोटी फज रेशा। लिप्ट रेशे क्या होते हैं? व्यापारिक तौर पर अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। कपास का प्रमुख रासायनिक घटक सेलुलोज है, जिसकी मात्रा 91 से 94% तक होती है, जिसमें जल लगभग 6 से 8% तथा सूक्ष्म मात्रा में वसा और प्रोटीन, प्रोटोप्लाज्म, खनिज, लवण आदि पाए जाते हैं। पपीता का वानस्पतिक नाम कैरिका पपाया है, जिसमें उपस्थित पपैन एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। इसका पीला रंग इसमें उपस्थित कैरिकाजेंथिन नामक वर्णक के कारण होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसायनिन नामक लवण है। लाल नारंगी रंग के लवण जैसे कैरोटीन गाजर में, टमाटर में लाइकोपिन, बढ़क पीले रंग के बढ़क जैसे जैंथोफिल हल्दी में तथा चुकंदर में बीटरनिन बढ़क होते हैं। ठीक। अफीम के पौधे का वानस्पतिक नाम पेपावर्स सोमिनिफेरम है। इसे सामान्यतः ओपियम पापी कहते हैं। इसमें नोस्कापिन, पेपावरिन, कोडीन, हेरोइन, अफीम, मार्फिन आदि औषधियाँ प्राप्त की जाती हैं। मार्फिन पौधों के अपरिपक्व फलों से प्राप्त की जाती है। लहसुन तथा प्याज की अभिलक्षणी गंध के कारण उसमें उपस्थित सल्फर यौगिक होता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आने का कारण प्याज से निष्कासित सल्फेनिक एसिड है। ये ध्यान दीजिए, प्याज के जो छिलके उतारते समय जो आँख में आंसू आते हैं वो सल्फेनिक एसिड की वजह से आते हैं। मिर्च का तीक्ष्ण या तीखा स्वाद उसमें उपस्थित कैप्सेसिन नामक पदार्थ के कारण होता है। इसका रासायनिक सूत्र जो होता है C18H27NO3 है। वनस्पतिक विज्ञान में किसी प्रवाह को काली या कलिका कहते हैं। यह किसी पत्ती के कक्ष, एक्सिल पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होती है। कार्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम क्वेकर्स सुबर है। इस पौधों की उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र में है। अगला है जंतु जगत है। 5वां जो अंतिम टाइप हो जंतु जगत का है। जंतु जगत के अंतर्गत समस्त कशेरुकी तथा कशेरुकी जीवों को शामिल किया जाता है। जीव विज्ञान के अनुसार जीव जगत में सबसे अधिक संख्या कीटों की है। कीट आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। जो कीट होते हैं वो आर्थ्रोपोडा संघ के अंतर्गत आते हैं। कुल ज्ञात जातियों 15 लाख से अधिक में से सर्वाधिक जातियां 10 लाख से भी अधिक कीटों की है। पादप जातियों की संख्या लगभग 4 लाख है। प्राय सभी एक कोशिकीय जीवों में अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। जो कोशिकीय जीव होते हैं उसमें अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है। जैसे अमीबा एक कोशिकीय प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। अमीबा एक कोशिकीय है और प्रोटोजोआ जंतु है जो कि प्राय द्विखंडन विधि द्वारा जनन करता है। दोस्तों, ये जो है दिया हुआ है पांचों जो है पूरा प्रकार, तो एक बार देख लेते हैं इस फिगर में। जिसे व्हिटकर ने 5 जगत प्रणाली में बांटा था उसके अनुसार है। ठीक। जीवाणु मोनेरा में पहला है। मोनेरा में एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक जीव आते हैं। माइक्रोप्लाज्मा और जीवाणु। प्रोटिस्टा में यूकेरियोटिक जीव आते हैं। अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं। अधिकांश शैवाल और संघ प्रोटोजोआ के होते हैं। इसमें
ठीक। कवक जो है यूकेरियोटिक अधिकांशतः बहुकोषी होते हैं और ईस्ट मशरूम इसके एग्जाम्पल हैं। पादप में स्वपोषी और उत्पादक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, अनावृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादप हैं। एनिमल में जो है कशेरुकी होते हैं, जैसे कशेरुकी में मत्स्य, उभयचर, सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी। अकशेरुकी में पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटिजेनमिन्थीज, लिमिटोडा, एनेलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा और संकेत जीव आते हैं एनिमेलिया में। ठीक है। केकड़ा जो है मेलकोस्ट्रेका वर्ग का है, जबकि बरूथी बिच्छू तथा मकड़ी एरेनेक्निडा से वर्ग से संबंधित है। आर्थ्रोपोडा संज्ञ हैं, एक स्वीकृत जंतु हैं। टिक माइट वास्तव में मकड़ी वंशी होते हैं जो कि एरेनी गण के अंतर्गत आते हैं। उनमें इनके उपांग संधियुक्त तथा शरीर द्विपार्श्वीय एवं त्रिस्तरीय होते हैं। कीट वर्ण के अंतर्गत आने वाले जंतुओं में 6 अर्थात 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं। जो कीट वर्ण होते हैं उनके अंदर जो जंतु आते हैं 6 अर्थात 3 जोड़ी पैर पाए जाते हैं, 6 पैर होंगे। जुगनू या खद्दोत कीटों का एक परिवार है जिनमें चमक ल्यूसीफेरेज नामक एंजाइम कारण जो है जुगनू में चमक होती है। मादा मच्छर के मुख उपांग पक्षियों मस्तनियों की त्वचा में चुभ कर रक्त चूसने के लिए उपयोजित होते हैं, जबकि नर मच्छर मुख उपांग फल फूलों का रस चूसने के लिए होते हैं। ठीक, तो नर जो है खून नहीं चूस पाते, जबकि मादा जो है मच्छर जो है उनके जो रक्त चूसने के लिए उनकी उपयोजित होते हैं। कीटों में ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र तथा उत्सर्जन मेलपिघी नलिकाओं द्वारा होता है। जो ट्रैकी द्वारा श्वसन हेतु वातक तंत्र होता है और उत्सर्जन करते हैं मेलपी नलिकाओं द्वारा। रेशम के कीट से रेशम की प्राप्ति होती है। रेशम कीट का शहतूत के पत्तों पर पनपता है। लाख कैरिका लेक्का एवं लेसिफर लेक्का नामक कीट द्वारा प्राप्त होता है। मधुमक्खी यहाँ सामाजिक कीट हैं जो फूलों में मकरंद इकट्ठा कर शहद का निर्माण करती हैं। मोती वस्तुतः मोलस्का के संघ के जीव पिंकटेडा या पर्ल ओयस्टर द्वारा प्राप्त किया जाता है। इकाइनोडर्म समुद्र में पाए जाने वाला पंचतई अरीय है। अरीय सममित वाले ड्यूटेरोस्टोमी यूसिलोमेट यूमोटा जोवा होते हैं। इनके शिशु प्रावस्था में शरीर में सममित द्विपार्श्वीय होती हैं। इकाइनोडर्म प्राय अंडज होते हैं, किंतु कुछ पिंडज या सजीव प्रजक भी होते हैं। ऑक्टोपस जो होता है वो सिफेलोपोडा वर्ग का है। एक मृतकवची जंतु है जिसे डेविस फिश के नाम से भी जाना जाता है। इसके सिर पर 8 भुजाएं पाई जाती हैं। विशाल स्क्विड्स तथा कोलोसल स्क्विड्स सबसे बड़े अकशेरुकी होते हैं। कोलोसल स्क्विड की लंबाई अपेक्षाकृत कम किंतु वजन अधिक होता है। ठीक है। होमोथर्मल क्या होता है, समतापी क्या होते हैं। गर्म रुधिर वाले वार्म ब्लडेड वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप से प्रभावित ना होकर सदैव एक सा रहता है। इसके अंतर्गत पक्षी और स्तनधारी आते हैं। जो वातावरण के ताप से प्रभावित नहीं होगा ब्लड, वो हमेशा एक ही तरह का रहेगा। समतापी वो जीव होते हैं, वे जंतु होते हैं जिनके शरीर का ताप वातावरण के ताप के अनुसार घटता बढ़ता रहता है। इसके अंतर्गत मत्स्य, उभयचर और सरीसृप आते हैं। तो ह्यूमन का जो बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री होता है, चाहे वो ठंडक हो या गर्मी हो, कुछ भी हो, चेंज नहीं होता। तो वो जो है वार्म ब्लडेड हो जाएंगे, होमोथर्मल। और मत्स्य, उभयचर, सरीसृप ये सब जो है हेट्रोथर्मल होते हैं, असंतापी या कोल्ड ब्लडेड होते हैं। रातिचर जंतु क्या है,
दिन में आराम करते हैं जो रातिचर जंतु हैं, किंतु रात्रि में सक्रिय होते हैं। इन जंतुओं में प्राय श्रवण और घ्राणेंद्रियां सुनने और सूंघने की जो अत्यधिक विकसित होती हैं। एक दृष्टि क्षमता विशेष अनुकूलित होती है। मच्छर, चमगादड़, उल्लू, कीवी इत्यादि जंतु प्राय रातिचर होते हैं। कुछ जंतुओं के नाम मछलियों के नाम से मिलते जुलते हैं, परंतु ये वास्तविक मछलियाँ नहीं होती हैं। कुछ ऐसे जंतु हैं जिनका नाम फिश उनके नाम में देखेंगे आप, लेकिन वो जो है वास्तविक मछलियाँ, जैसे जेली फिश, सितारा मछली या स्टार फिश जिसे कहा जाता है, इकोइनोडर, रजत मीन या सिल्वर फिश, कीट वर्गा है। ठीक, जो सिल्वर फिश है वो कीट वर्गा है। कटल फिश जो है मोलस्क है, कटल फिश मोलस्क है। हेंग फिश जो है साइक्लोरेस्टोमेटा है, और डेविल फिश जो है मोलस्क है, और क्रेफिश जो है आर्थ्रोपोडा है। तो ये एक भी मत्स्य नहीं है, लेकिन इनके नाम में फिश लगता है तो कन्फ्यूजन होता है। कुछ वास्तविक मछलियां हैं, फ्लाइंग फिश, और फ्लाइंग फिश एक वास्तविक मछली है। कैट फिश एक मछली है। पाइप फिश भी है, पैडल फिश, गोल्ड फिश, ग्लोब फिश, कैट फिश, ये सब जो है वास्तविक मछलियां हैं। डॉग फिश जो होता है ये स्कोलियोडान को कहते हैं, जो कि एक उपास्थमीन है। समुद्री घोड़ा या अश्वमीन जो है हिप्पोकैम्पस को कहते हैं, जो कि एक वास्तविक एस्थिल मीन है। बोनी फिश है। मछलियों मत्स्य में श्वसन के लिए गलफड़ों या गिल्स पाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः जल में घुली ऑक्सीजन O2 को ही ग्रहण करने के लिए अनुकूलित होती हैं। सर्दियों के मौसम में झीलों तथा नदियों की केवल ऊपरी सतह ही जमती है, जबकि नीचे की परत जल अपने तरल रूप में विद्यमान रहती है। इसलिए मछलियाँ तथा अन्य जलीय प्राणी जमी हुई झीलों में, नदियों में भी जीवित रह सकते हैं। तो उसके ऊपर का जो सतह है वही केवल बर्फ बनता है, बाकी नीचे जो है जल ही होता है। तो जो मछलियाँ होती हैं, जो भी जीव समुद्री होते हैं, वो जमे हुए झील के नीचे या तालाब के नीचे भी जीवित रह जाते हैं। एम्फीबिया वर्ग क्या है? उभयचर वर्ग ऐसे जंतु आते हैं जिनका शरीर जलीय और स्थलीय दोनों प्रकार के जीवन के लिए उपयोजित होता है। सरीसृप वर्ग के अंतर्गत कछुआ, मगरमच्छ, सर्प इत्यादि जंतुओं को शामिल किया जाता है। अधिकांश सर्प विषविहीन होते हैं, जबकि कुछ प्रजातियां जैसे करेत, कोबरा, वाइपर आदि विषैले होते हैं। विषैले सर्पों में ऊपरी जड़ों में मैक्सिली हड्डियों के 1 से 3 जोड़ी, प्राय 1 जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े विषदंत होते हैं, पॉइजन फैंग्स होते हैं, जो तालू से मुखाग्रसन गुहिका में उभरे होते हैं। यह मैक्सिलरी दंत जम्भिका दंत होती है, ऊपरी जबड़े में ही स्थित विष ग्रंथियों से संबद्ध होती है, और विष ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान होती हैं। चमगादड़ आकाश में उड़ने वाला एक रातिचर स्तनधारी प्राणी है, जो पक्षी वर्ग में नहीं आता। चमगादड़ एक स्तनधारी है। कंगारू या चूहा बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक जीवित रह सकता है। इसमें अनुकूलता उसके उत्सर्जन तंत्र में वृक्क की विशेष संरचना और कार्यप्रणाली के कारण होता है। ब्लू व्हेल पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे बड़ा स्तनपायी जलीय जीव है। इसकी लंबाई 33 मीटर तथा वजन 180 मीट्रिक टन से भी अधिक होता है। स्पर्म व्हेल विशालतम दांत वाली मांसाहारी व्हेल है, जिसकी लंबाई अनुमानतः 50 से 55 फीट एवं वजन 35 से 45 टन होता है। समुद्री शेर, सी लॉयन, सील, फोका या वालरस तथा डॉल्फिन भी जलीय स्तनधारी है, जिसमें डॉल्फिन सिटेसिया गण, जबकि अन्य तीनों में कार्निवोरा गण के अंतर्गत आते हैं। डॉल्फिन अत्यंत ही बुद्धिमान जंतु है। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। समुद्री गाय, सी काऊ एक विशाल शाकाहारी जलीय स्तनधारी जीव है। एकिडना और प्लेटिपस एकमात्र अंडे देने वाला स्तनपायी है। ऐसा एक स्तनपायी है जो अंडे देता है। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। कपी प्राणी जगत में होमिनोइडिया महापरिवार का सदस्य जातियों को कहा जाता है। इनकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। हीन कपी ये छोटे आकार के कपी होते हैं, जैसे गिबन, और महाकपी ये बड़े आकार के
मानवनुमा कवि होते हैं, जैसे चिंपैंजी, गोरिल्ला, ओरांगुटान तथा मनुष्य। लंगूर कवि वर्ग में नहीं है बल्कि बानर वर्ग के हैं। जो लंगूर होते हैं वो कवि वर्ग में नहीं बानर वर्ग के शामिल होते हैं। वर्तमान में मानव होमो सेपियन बुद्धि में सर्वोच्च जंतु है। इसमें चिंतन, जानने की इच्छा प्रकट करना, तर्कसंगत, अक्षरबद्ध वाणी और भौतिक मुद्राओं तथा भावनाओं का अभिव्यक्ति इत्यादि की क्षमताएं होती हैं। इनके कपाल गुहा का आयतन 1350 से 1500 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। तो दोस्तों ये जो है काफ़ी ज़्यादा इसका नोट्स इसके दिए गए थे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आए हैं, इस वजह से इस पर नोट्स बहुत ज़्यादा है। अब आगे हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्रश्न कोश देखेंगे, इसमें भी लगभग दो पार्ट में करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। ठीक है, यदि आपको एक सीरीज पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों यदि इसका PDF आपको चाहिए तो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में जाके जो है टेलीग्राम का लिंक दिया गया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम को ज्वाइन करिए और इस सभी जो है घटनाचक्र 2022 के PDF वहाँ से प्राप्त करिए। चलिए, धन्यवाद।